हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पैरामेडिकल असिस्ट में। तो अपना कंटिन्यूस जो लेक्चर चल रहा था वो यूरिन एनालिसिस में केमिकल एग्जामिनेशन पे चल रहा था, जिसमें कि मैंने 2 टॉपिक्स आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, जो कि इसको समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में उस पर लेक्चर मिल जाएगा, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन और डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो आज अपना तीसरा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो कीटोन इन यूरिन में कीटोन बॉडीज एक्सेस मात्रा में होता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, कीटोनोरिया। और इसका इंट्रोडक्शन अपन लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप समझिए, नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन कीटोन बॉडीज, एसीटोन एंड अदर कीटोन बॉडीज में अपीयर इन यूरिन। जनरली अगर अपन यूरिन में अपन देखेंगे तो उसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन आप इन चीज़ों को समझिए, एसीटोन और अदर कीटोन बॉडीज अगर आपके यूरिन में प्रेजेंस हो रही है, इट मीन्स क्या है, आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज अपीयर हो रहा है। तो उसको डिटेक्शन करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करेंगे, कीटोन बॉडीज का डिटेक्शन ऑफ कीटोन। अब इसमें वो किन किन कंडीशनों में ये चीज़ें, कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में अपने बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है। जैसे कभी भी कोई पेशेंट है, वो अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, तो उन कंडीशन में क्या होता है, कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कीटोन बॉडीज होती क्या है, कीटोन बॉडीज आर बाय द प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। जो कीटोन बॉडीज है, जो फैट मेटाबॉलिज्म के जो एंड प्रोडक्ट होता है, उसको अपन कीटोन बॉडीज कहते हैं। तो कीटोन बॉडीज प्रेजेंस इन यूरिन इंडिकेट्स एबनॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट। अगर किसी भी पेशेंट की बॉडी में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो रहा है, और उसका कीटोन बॉडीज आने का मतलब है कि उसका किसी तरीके का उसके शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है। अब इसमें अपन देखेंगे, इसमें जो कीटोन बॉडीज डिटेक्शन के लिए अपन जो टेस्ट कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रोथरास टेस्ट बोल रहे हैं। आप सबसे पहले इसमें मटेरियल देखिए। मटेरियल क्या है, टेस्ट ट्यूब एंड रेक, 10 ml मेजरिंग सिलेंडर, ड्रॉपिंग पिपेट्स, यूरिन सैंपल। तो अब इसमें आप देखिए रिएजेंट कौन कौन सा होगा, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, लिक्विड अमोनिया। और जो ये टेस्ट जो अपन परफॉर्म कर रहे हैं कीटोन बॉडीज डिटेक्शन के लिए, जो रोथरास टेस्ट है, उसी को ही अपन रिंग टेस्ट भी कहते हैं। मैं अभी इसको आगे और मेंशन कर रही हूँ। और मेरा स्टूडेंट से निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जो नोट्स हैं वो उतार लें या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें। और जो नए स्टूडेंट्स बने हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रोथरास टेस्ट को ही रिंग टेस्ट कहते हैं, तो वो मैंने मेंशन भी कर दिया है। और अब इसमें अपन देखेंगे आगे इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल आपको मेंशन ज़रूर करना है। इससे पहले आपने अभी नोट्स में देखा कि मैंने इंट्रोडक्शन को भी अंडरलाइन किया है। और अब अपन प्रिंसिपल समझेंगे। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज एडेड टू द यूरिन कंटेनिंग कीटोन बॉडीज अ पर्पल कलर इज प्रोड्यूस। इसका प्रिंसिपल में कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी मानव शरीर के यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज का हमको पता करना है या उसकी जांच करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे अपन, यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो उसमें क्या करेंगे, अपन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को ऐड करेंगे एल्कलाइन मीडियम में। तो फिर क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम में जब अपन ने उसको, जिस यूरिन में कीटोन बॉडीज और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दोनों को जब अपन ने ऐड किया एल्कलाइन मीडियम में, तो फिर क्या हुआ, एक पर्पल रिंग अपीयर हुआ। पर्पल रिंग अपीयर होने का मतलब क्या है कि जिस पेशेंट का हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी यूरिन में कीटोन बॉडीज की मात्रा अत्यधिक पाई जा रही है। तो जनरली अपन देखेंगे कि ये कीटोन बॉडीज क्यों हो जाता है, वो इसलिए होता है, क्या होता है कि जब हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज करने की बजाय वो अपने फैट मेटाबॉलिज्म को तोड़ने लग जाता है, या फिर फैट को अत्यधिक मात्रा में जलाना शुरू कर देता है। तो उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, कीटोन बॉडीज कह रहे हैं। तो अब उसके बाद अपन इसका प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 5 ml आपने क्या किया, यूरिन लिया। टेक अ 5 ml ऑफ यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। फिर उसमें आपने ऐड किया 0.5 to 1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपने क्या किया, 0.5 से लेकर 1 ग्राम तक आपने उसमें अमोनियम सल्फेट ऐड किया। अमोनियम सल्फेट आपको जब ऐड किया तो उसको उतना मतलब शेक करना है आपको कि वो सैचुरेटेड फॉर्म में हो जाए, सैचुरेटेड विद द अमोनियम सल्फेट।
उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड अ पिंच ऑफ है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब उसके बाद आप जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड पाउडर है उसको उसमें ऐड करेंगे। जब यूरिन और जो रिएजेंट अपन ने डाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप शेक करेंगे। जब आप उसको शेक कर लेंगे, शेक करने के बाद उसको अपन को 5 से 10 मिनट तक उसको अपन को छोड़ना है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, फिर केयरफुली एडेड 2 to 3 ml ऑफ लिक्विड अमोनिया अलॉन्ग विद द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब हम उसको 5 से 10 मिनट अपन ने प्रॉपर रिएक्शन के लिए अपन ने छोड़ दिया है रिएजेंट और यूरिन को, उसके बाद आप 2 से 3 ml क्या कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया आप उसमें टेस्ट ट्यूब के साइड टू साइड में बहुत केयरफुली आप उसको ऐड कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, उसके जो जंक्शन है उसके जंक्शन पे क्या हो रहा है, पर्पल रिंग कलर अपीयर हो रहा है। और जब अपने टेस्ट ट्यूब में पर्पल रिंग अपीयर होता है, इसका मतलब पेशेंट के यूरिन में कीटोन बॉडीज की मात्रा पाई जा रही है। और अगर रिंग अपीयर नहीं होगा तो फिर क्या है, कीटोन बॉडीज उसके यूरिन में नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने नोट कर लीजिए। अभी मैं इसका को जो ऑब्जर्वेशन है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और अब अपन इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से अपन रिजल्ट देंगे। तो इसका रिजल्ट अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव होगा तो नो कलर चेंजेस, और पॉजिटिव होगा तो मैंने आपको बताया कि पर्पल रिंग या वॉयलेट रिंग आपको अपीयर होगी, आपको दिखेगी उसमें। और इसमें क्या है, अगर पिंकिश रिंग होगी अपन किस में इंडिकेट करेंगे, +1 में। और अगर रेड रिंग होगी तो उसको अपन 2+ देंगे, और डीप वॉयलेट रिंग होगी तो इट मीन्स 3+ होगी। और अब अपन इसका कॉजेज और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि किन किन कंडीशन में कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ जाती है। तो डायबिटीज मेलिटस हो गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया। डायबिटिक मेलिटस में तो ये जो भी पेशेंट अपने पास डायबिटिक पेशेंट है टाइप 1 और टाइप 2 से जो भी ग्रसित पेशेंट्स हैं, उनमें क्या होता है, कीटोन बॉडीज जनरली बढ़ जाती है जब उनके रक्त में ब्लड शुगर की मात्रा 240 से 300 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर थर्ड है आपका स्टार्वेशन। जब भी पेशेंट बहुत ज़्यादा भूखा रहता है या फिर वो उपवास करता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। फिर थर्ड है अपना सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया और प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में भी क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। तो ये मैंने आपको आज पूरा इसमें बताया कि डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज का टेस्ट अपन कैसे लगाते हैं और किस तरीके से अपन प्रोसीजर करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि मैं इसमें बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन। तो इसमें अपन आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाइल पिगमेंट टेस्ट है जो, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कौन से मेथड से अपन कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल के बाद प्रोसीजर क्या रहेगा टेस्ट करने का, उसके बाद कैसे अपन रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे और रिजल्ट किस तरीके से अपन लिखेंगे। तो और अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये और इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट हैं जो मेरे इस पैरामेडिकल असिस्ट चैनल पे आज जो नए जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूरिन एनालिसिस का जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। तो आज का अपना 4th टॉपिक है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन। तो इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, बाइल पिगमेंट्स आर कलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस व्हेन रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन। बाइल पिगमेंट क्या है, एक तरह का कलर सब्सटेंसेस है जो कि जब प्रोड्यूस हो रहा है अपने बॉडी में जब रेड ब्लड सेल्स टूट रही है अपने। तो ये क्या है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे ब्लूबिन क्या है, इज ए ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो जनरली आप देखेंगे कि जो ब्लूबिन है वो नॉर्मली अपने यूरिन में पास नहीं होता है, परंतु कोई पर्सन है जिसके यूरिन में ब्लूबिन अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट हो रहा है जब अपन इस टेस्ट को करते हैं। तो बाइल पिगमेंट क्या है, बाइल पिगमेंट आर ए इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ लीवर फंक्शन। बाइल पिगमेंट क्या है, ये एक तरह से लीवर फंक्शन टेस्ट को दर्शाता है। अब इसमें अपन कौन से मेथड से अपन कर रहे हैं, अपना जो मेथड है वो क्या है, फॉर्च्यून रिएजेंट टेस्ट है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल के बारे में अपन जान लेते हैं। व्हेन ब्लूबिन इज रिएक्ट विद द फॉर्च्यून रिएजेंट्स इन एसिडिक मीडियम इट ऑक्सीडाइज टू ब्लिवर्डिन। तो इसमें क्या है, ब्लूबिन जब रिएक्ट होता है फॉर्च्यून रिएजेंट से एसिडिक मीडियम में तो वो ऑक्सीडाइज होकर ब्लिवर्डिन में चेंज हो जाता है और ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो अब इसमें मटेरियल देखिए कौन क्या क्या मटेरियल अपन यूज़ कर रहे हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, फनल,
फिल्टर पेपर, ड्रॉपिंग पिपेट या फिर आप ड्रॉपर बॉटल भी ले सकते हैं, और 10 ml मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद है अपना 10% बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर लेंगे, फॉर्चून रिएजेंट लेंगे। अब अपन चलते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, ऐड 5 ml यूरिन सैंपल, ऐड पिंच ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, फिर है ऐड 1 to 2 ml ऑफ 10% बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले अपन एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए जब भी हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी टेस्ट ट्यूब अपन लेंगे वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और स्टरलाइज होनी चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, अपन 5 ml यूरिन सैंपल लेंगे कि उसमें, फिर उसके बाद 5 ml यूरिन सैंपल लेने के बाद अपन उसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन की जो मैं बात कर रही हूँ वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है और पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पाउडर फॉर्म को मेंशन किया है। जब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसमें 1 to 2 ml 10% बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन अपन उसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अपन फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको अपन फिल्टर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, ऐड 1 to 2 ml of 10% barium chloride, shake well and filter the solution in another test tube using a filter paper and funnel। आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसके बाद जब अपन ने सभी सॉल्यूशन को अपन ने मिक्स कर लिया, फिल्टर पेपर की हेल्प से अपन ने उसको फिल्टर कर लिया, जो भी उसके ऊपर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बाइल पिगमेंट जो स्टोर हुआ है उसको क्या करेंगे, अपन पेपर को अपन उसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद उसके क्या करेंगे, अपन ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ फ्यूचर्स रिजेंट टू द प्रेसिपिटेट ऑन द फिल्टर पेपर। और फिर उसके बाद जो अपने पास जो फिल्टर पेपर पे बाइल पिगमेंट जो अपन ने इकट्ठा किया है उसके ऊपर अपन फॉर्चूस रिजेंट की 1 से 2 बूंद डाल देंगे, और जिससे कि जो कलर जो अपीयर होगा, ग्रीनिश कलर जो अपीयर होगा, उससे अपन ऑब्जर्वेशन का पता करें। मैंने आप लोगों को इसमें प्रोसीजर पूरा बता दिया है। प्रोसीजर के बाद अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन को रिजल्ट देखना होता है। तो जो अपने पास जो फॉर्चून रिएजेंट ऐड करने के बाद फिल्टर पेपर पे जो कलर चेंज हुआ है उससे अपन नोटिस करेंगे कि अपना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर किसी भी फॉर्चून रिएजेंट ऐड करने के बाद फिल्टर पेपर पे किसी भी तरीके का ग्रीन कलर अपीयर होता है, इट मीन्स वो पॉजिटिव टेस्ट है। इट मीन्स पेशेंट में क्या है, बाइल पिगमेंट का प्रेजेंस है। तो इसमें सबसे पहले अगर किसी भी तरीके का कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है फिल्टर पेपर पे तो इट मीन्स वो नेगेटिव है, और कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव है टेस्ट। अब अपन जान लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, या फिर ये कह लीजिए कौन कौन सी कंडीशन में बाइल पिगमेंट का प्रेजेंस अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपना है लीवर डिजीज़ हो गया, कौन कौन सी कंडीशन में है, लीवर डिजीज़ हो गया। सेकंड है अपना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, और थर्ड अपना हिमोलाइटिक डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें पूरा डिटेल बताया, डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट कौन से प्रोसीजर से करते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऐसे ही बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।